आगे की क्लास शुरू कर रहा हूं। मैंने आपको इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन करा दिए हैं a to b। यहाँ पर f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए a to b एफ एक्स डी एक्स, तो आप इस तरह से इसे हल करेंगे। इसका हल ऐसे बनेगा। इस प्रॉपर्टी पर मैंने क्वेश्चन को लिखा था और इस प्रकार से यहाँ आइए क्वेश्चन और लिखते हैं कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 cos पावर 5x अपॉन साइन पावर 5x प्लस cos पावर 5x dx। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 0 to पाई बाई 2 cos पावर 5x अपॉन साइन पावर 5x प्लस cos पावर 5x dx। क्वेश्चन आपको देखने में ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं यदि आप इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो कौन सी लगाएं, किसको टी माने, यह सब सारी बातें जो है आपके दिमाग में चलती होंगी। लेकिन यहाँ पर मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए आपसे कह रहा हूँ, तो निश्चय ही अब आप समझ गए होंगे कि इस दिए गए क्वेश्चन को हम आई मानते हुए एक लिखे और अब इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। 0 to पाई बाई 2, यहाँ पे cos पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cos पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 cos 90 माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में चलेंगे और वहाँ फार्मूले को देखेंगे कि cos 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा के। तो हमारे हिसाब से आप इन सब चीज़ों को जानते होंगे, इसलिए cos पावर 5 90 माइनस थीटा है। अगर cos 90 माइनस थीटा इसको हल करें तो यह आ जाएगा आपका साइन पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये हो जाएगा साइन पावर 5x अपॉन cos पावर 5x हो जाएगा प्लस साइन पावर 5x हो जाएगा और ये dx इक्वेशन 2। समीकरण 1, 2 को जोड़ने पर यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे और इसे जब जोड़ देंगे तो i और i 2i हो जाएगा, है ना, 2i हो जाएगा। और 0 to पाई बाई 2 ये लिमिट लगा दिया मैंने। इसे और इसे जोड़ेंगे तो आपको जो है मिल जाएगा साइन पावर 5x cos पावर 5x अपॉन, नीचे आप देख रहे हैं कि हर बराबर है इसका, किसी भी भिन्न का, किसी भी परिमेय संख्या का, भिन्न माने कोई परिमेय संख्या, उसका जो है हर अगर बराबर हो तो अंश जुड़ जाते हैं। cos पावर 5x dx। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसे काट देंगे और जब कट गया ये तो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 और ये यहाँ पर हुआ 1 dx और 1 dx अर्थात dx 2i
दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 और dx। ये बताइए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? पता होगा? नहीं पता है तो जानो कि x होगा। लेकिन क्यों x होगा, ये भी तो प्रश्न उठता है। तो यहां पर आ जाएगा आपको 2i इज इक्वल टू, यहां 1 था ना, और इस 1 के स्थान पर हम लिख पाएंगे x पावर 0 dx। dx जैसा है वैसा हमने यहाँ पे x पावर 0 लिया, तो 2i दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 लिमिट लगाते चलेंगे, x की पावर 0 + 1 अपॉन यहाँ पे x 0 + 1 dx, और ये 2i दिस इज इक्वल टू x आ गया, अब dx रहेगा नहीं, और यहाँ पर ये हो गया 0 to π/2। इस तरह से जब आप देखेंगे तो x पावर 1 के स्थान पे हमने x पावर 0 लिखा। किसी की घात यदि x की पावर 0 होती है तो निश्चय आप जान लीजिए कि उसका मान 1 होता है। तो 1 को हम आगे बढ़ाते हुए इसे जब x की पावर 0 + 1 फार्मूले में सेट किया इसको, क्योंकि आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, और जब ये इस तरह से चलेगा तो आपको ये मिलेगा, और 2i दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा π/2। क्यों? क्योंकि -0 यहाँ पे जब आप इसमें लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगी, और इस प्रकार से 2i इज इक्वल टू π/2 और i इज इक्वल टू π/4। ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, i इज इक्वल टू π/4। तो आप मैथमेटिक्स निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं एमटेक यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और निश्चय ही हम आपको कटिबद्ध हैं पूरे टीम के साथ कि आपको अच्छा सा अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराएं, जिससे आपका इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई है या उसके आगे की जो पढ़ाई है, आप आईआईटी में बैठेंगे प्री परीक्षा में तो कम से कम आप कुछ बेसिक नॉलेज जानते रहें, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो सके। इसी लिए हमारा पूरा संस्थान कटिबद्ध है। शुरू कर रहा हूं, आप लोगों का सहयोग मिलेगा, ज़्यादा लाइक शेयर होंगे तो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे, और आगे तो बढ़ाएंगे ही, बस केवल आप हमारी मदद करें और जब मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडिएट के बच्चों में शेयर करें, उनको कुछ न कुछ लाभ यहाँ पर अवश्य मिलेगा। और हम ब्लैक बोर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल क्लास की पढ़ाई समझाई जा सके कि आप क्लास में बैठे हैं, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के बाद आगे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। π/2 जिसमें भी होगा बंधुओं जान लीजिए उसका उत्तर जो है π/4 आना है। अब देखिए क्वेश्चन कुछ भी हो, जैसे कि साइन की पावर 3/2x अपान cos पावर 3/2x साइन की पावर 3/2x dx। तो आगे बढ़ाते हुए आप देखें, इसमें इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इस प्रॉपर्टी को लगाने जा रहे हैं। 0 और π/2 यहाँ पे जोड़ेंगे तो π/2 आएगा, -x आएगा, इसलिए i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन 3/2 π/2 -x अपॉन cos 3/2, यहाँ पे इंडेक्स है, x के स्थान पे लिख रहा हूँ π/2 -x प्लस साइन यहाँ पे 3/2, यहाँ पे π/2 -x dx। i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन का साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो हो जाएगा आपका cos 3/2 पावर में और x
अपॉन साइन x पावर 3/2 प्लस cos पावर 3/2 x dx। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब इसे हम जोड़ते हैं तो ये आएगा 2i, इसे और इसे जोड़ देंगे। यहाँ तो हमने प्रॉपर्टी यूज किया है, तो हमारा जो इक्वेशन बन रहा है 2, ये 2 है, ये 1 है, और समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। ये कास है, दिख रहा होगा आपको बढ़िया से। और 2i यहाँ पर लिखने के बाद 0 to π/2 हम लिमिट को ज्यों करते हैं ऐसे भी रखते हैं और इसे जोड़ देते हैं। देखो जरा, sin 3/2x और cos 3/2x, इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाएगा तो अंश में हो जाएगा sin 3/2x प्लस cos 3/2x अपॉन यहाँ पर sin 3/2x प्लस cos 3/2x dx। और ये कैंसिल आउट हो गया। 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 और यहाँ पर 1 dx। अब बताओ, 1 dx को तो डिफाइन ही नहीं करना है ना, क्योंकि आप सीख चुके हैं, इसको डिफाइन करने की कोई आवश्यकता है नहीं। हम 2i इज इक्वल टू लिख देते हैं x और 0 to π/2। अब बताओ, लिमिट यूज कर लेते हैं। 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0 और 2i इज इक्वल टू π/2, i इज इक्वल टू π/4। दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना इजी है, आप केवल प्रॉपर्टी पर चलें तो जिनको इंटीग्रेशन थोड़ा कम भी आता है वो केवल सिस्टम सीख लें तो सिस्टम के माध्यम से हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, बड़ा बना दिया जाता है, लड़का समझ नहीं पाता कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, कैसे लगाएं। तो आसान सी बात है कि अगर इसे आप हल करते हैं, बहुत लोग तो उत्तर ही याद कर लेते हैं, इसका π/4 आना है वही रख देते हैं, लेकिन आप सिस्टम में तो रहिए। i इज इक्वल टू 0 to a √x अपॉन √x प्लस √a-x dx। ऐसा कोई क्वेश्चन हो तब क्या किया जाएगा, तब हम आसानी से उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। जहां 0 है तो 0 था, पहले से ही आप करते आए हैं, देखते आए हैं, और a π/2 के स्थान पे है। तो यहां पर क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं। 0 to a अंडर रूट, प्रॉपर्टी यूज करो भाई, a-x, और यहां पर अंडर रूट a-x प्लस अंडर रूट a-x। जहां इस क्वेश्चन में x है वहां हम इसे यूज करेंगे, क्योंकि 0 प्लस a-x तो निश्चय ही ये जो है आपका बनेगा a-x। x के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये हम लिख पा रहे हैं a-x। अब देखिए इसे जरा सा आगे बढ़ा दो तो ये आ जाएगा अंडर रूट a-x, 0 to a लिमिट लगा दिए, और यहां पर a-x लिख दिया, प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करिए तो माइनस ए होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और इस प्रकार से ये हो जाएगा तुम्हारा √x dx। देखो इक्वेशन 2 हो गया। समीकरण 1, 2 को जोड़ने पर
अब अगर 1 और 2 को जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा 0 to a, 0 to a, यहाँ ये है, यहाँ a है, इसको लिख सकते हो x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन यहाँ अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx। वही तो आया, हर यहाँ पर इक्वल है, लिख दिया मैंने। अब जो है ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर i आया 2i और 0 to a और dx, इसका आप जानते हैं कि हो जाएगा, यहाँ पे देख लो भाई, 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x और 0 to a, लिमिट लगा दो। लिमिट लगाना तो अब सीख चुके होगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a माइनस 0, क्लियर। तो i इज इक्वल टू a हो गया। जब आप i इज इक्वल टू a लिख दिए तो इसको बंधुअल लिख दें, i इज इक्वल टू a बाई 2। देखा, ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। और इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में a टू b f(x) dx इज इक्वल टू a टू b f a प्लस b माइनस x dx की प्रॉपर्टी यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं। आशा विश्वास है कि आप निश्चय ही इसे सीख चुके होंगे। तो आप देख रहे थे एमटेक यूट्यूब चैनल। थैंक यू।